हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मैं डियर आज मैं सामाजिक विज्ञान जो भी 25 मार्च को पेपर हुआ था कक्षा 10 के अंदर, उसके आंसर के लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मूल्यांकन, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर अचीव किए। ठीक है माय डियर, चलो शुरू करते हैं अपन। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ध्यान रखना माय डियर, 13 अप्रैल 1919 को। जिसने भी ये राइट किया उसका सही है। ठीक है माय डियर। उसके बाद पूछेगा महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान रखना 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से द्वितीय में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस जगह पर है। तो अमेरिका में है। ठीक है माय डियर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किसे एक नई युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। कपास को किसको कहते हैं माय डियर, कपास को नई युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पर्सन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। जिसमें भारत ऑप्शन आएगा, भारत ही राइट होगा। ठीक है, पर्सन उत्पादन में सबसे बताओ, पर्सन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। भारत के किस राज्य में होता है पर्सन। क्वेश्चन दीजिए, उत्तर दीजिए मुझे कमेंट करके। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। बेल्जियम में। ठीक है, आपने देखा होगा बेल्जियम में भी गृह युद्ध हुए थे। ठीक है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इसको। एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के सामने मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है, वह है नारीवादी। क्या होती है माय डियर, नारीवादी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है। 7 पार्टी अलायंस का संबंध माय डियर नेपाल से रहा है। किससे रहा है माय डियर, नेपाल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जिसने भी ये राइट किया होगा उसका राइट है। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किया था। किसके द्वारा करेंसी नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो वित्त जो अपने वित्त, देखो जहाँ 1 रुपये का जो सिक्का होता है, सिक्के यानी छिपते हैं, जो जितने भी करेंसी नोट होते हैं ना, नोटों की बात करिए, नोट आरबीआई छापता है। तो बताओ 1 रुपये का नोट कौन छापता है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा छापा जाता है, जरा कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है माय डियर, जो एल्यूमिनियम सेमिलिटी है, स्मेल्टिंग, वो दूसरा धातु शोधन उद्योग है भारत के अंदर। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मैंने दिखाया था आपको। ठीक है माय डियर, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दूसरे एक से अधिक देशों में अपना अस्तित्व रखती है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया, यूरोप में। कहाँ लड़ा गया माय डियर, यूरोप में। आपको पता है, जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है, सुलेख। क्या कहलाती है माय डियर, लिखाए होंगे, सुलेख कहलाती है। ठीक है माय डियर। अगला कह रहा है सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। सन 1948 में बना था माय डियर, ध्यान रखना। यूएनडीपी तक प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना में शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य क्या होता है माय डियर, स्वास्थ्य। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखाए थे, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रणाली मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय आपके प्रश्न में उत्तर दे रखा है, वस्तु का विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कौन सा माय डियर, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं, कमेंट करके बताओ, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। अति लघुत्तम प्रश्न में देखना माय डियर, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई थी। जो अमेरिकी में जो गृह युद्ध हुआ था ना, उसमें आयात में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, निर्यात में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य नाम से जानता है, विश्व बैंक। किस बैंक से जानता है माय डियर, विश्व बैंक से जानते हैं। ठीक है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया, जंगम मुद्रक यंत्र। जंगम मुद्रक यंत्र, ध्यान रखना, जंगम मुद्रक यंत्र, ध्यान रखना, ये जोहानिस गुटेनबर्ग ने खोजा था। दीनदयाल पतन, यानी दीनदयाल जो पोर्ट है उसका नया नाम, पहला नाम क्या था, कांडला पोर्ट। क्या था माय डियर, कांडला पोर्ट था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री साहब ने, ये पोर्ट का नाम क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। किस राज्य में है, गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखना माय डियर, गुजरात में है। ठीक है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाई, गहन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि, गहन निर्वाह कृषि कहलाई थी। आपके अनुसार सिंचाई के कहीं, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, प्रारूप कैसे परिवर्तन किया जाते। समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है, कोई 2 नाम बताओ, जर्मनी और स्वीडन। ये 2 ही नाम है जिनमें क्या पाया जाता है, समरूप समाज पाया जाता है माय डियर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होता है, जाति, रंग, धर्म और जाति, धर्म, रंग और क्षेत्र, इन 3 चारों पर क्या होता है, अधिकांश इस पर निर्भर होता है। ठीक है, बोलिविया के युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था, ये ध्यान रखना, फेडेकोर संगठन ने।
फेडेकोर संगठन ने बोलिविया के युद्ध का नेतृत्व किया था। इस संस्था का ध्यान रखना, फेडेकोर संस्था है। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझ, प्राथमिक क्षेत्र में माय डियर कृषि, वानिकी और पूरा पूरा प्राकृतिक संसाधन प्रकृति पर निर्भर है। पूरा पूरा प्राथमिक क्षेत्र किस पर निर्भर है माय डियर, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। इसमें कृषि आती है, वानिकी आती है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किस पर निर्भर है और तृतीय क्षेत्र किस पर निर्भर है, मुझे बताओ। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो रहा है, कोई उदाहरण देखिए बताइए। एक भूमिहीन ग्रामीण जो होती है, तो अब आगे चलते अपन। ये तो सब तुमने कर लिया होगा। देखो यहाँ पर वियना की संधि आ रखी है, ठीक है माय डियर, आराम से कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आगे चलते हैं। ऊर्जा के नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधन मैंने लिखवाए थे आपको, ठीक है माय डियर, आपने कर दिए होंगे। उसके बाद में देखो ये सविनय विज्ञान आंदोलन आया, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है माय डियर। अब देखो इधर आ जाओ नक्शे के अंदर। मैप में क्या क्या पूछा गया माय डियर। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, गोवा में आपको पता ही है। अथवा वाला करता तो वल्लारी कर्नाटक में है, चिकनमंगलूर कर्नाटक में है, बेलाडिया छत्तीसगढ़ में, और मयूरभंज क्या है, उड़ीसा में। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है माय डियर। ये आपको करना था इस तरह से। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। अपना मूल्यांकन जरूर देख लेना कितने कम हमारे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है माय डियर, एक एक नंबर के सवाल है, ठीक है। चलो इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। टेक केयर, ओके माय डियर, अपना मूल्यांकन जरूर देख लेवे, ओके।